Hello students, let's see the question. Assertion A. The zero velocity of a particle at any instant always implies zero acceleration at that distant region. A body is momentarily at rest when reverse its direction of motion. तो assertion में जैसे एक केस कंसीडर करिए कि लेट्स से दिस इज अवर कार. अब जैसे ही ये इसका ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो कहीं एक पॉइंट तक जाते जाते कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि कार उस स्टैंड पे रुक जाएगी. बट ब्रेक लगा रहा है तो इसका मतलब उस जगह पे फोर्स लग रहा होगा, यानी कि कुछ एक्सलेशन रहा होगा. इज इट क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उस जगह पे एक्सलेशन जीरो हो जाएगा. सेकंड केस कंसीडर कर देते हैं कि लेट से कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाती है. तो जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा एक टाइम के बाद पार्टिकल रुक जाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. उस टाइम के बाद पार्टिकल क्या होगा, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा. उस स्टैंड पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, बट उसका एक्सलेशन क्या है, जी है. तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगा. तो इस वजह से एक्सलेशन इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. रीजन कह रहा है कि अ बॉडी इज मोमेंटरली एट रेस्ट व्हेन रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये बात सही है कि जैसे ही बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है तो उस जगह पर पार्टिकल क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाती है. तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा. तो एसर्शन इनकरेक्ट है और रीजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू.